दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे खतरनाक एजेंट पाकिस्तान के अंदर 20 साल तक गुमनाम रहा। लेकिन क्या उसकी पहचान, नाम और गुप्त मिशन कभी सामने आएगा? इस कहानी में हम आपको बताएंगे एक रॉ एजेंट की असली कहानी जो दुश्मन देश में अदृश्य बना रहा। साल 1984 का साल भारत और पाकिस्तान के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था और भारत की एक ऐसे एजेंट की आवश्यकता थी जो पाकिस्तान में गहरी घुसपैठ कर सके। रॉ ने अपने सबसे बेहतरीन और सक्षम ऑपरेशनल एजेंट में से एक अजय चुना। अजय की उम्र केवल 24 साल की थी, लेकिन उसमें अद्वितीय काबिलियत थी। उसे ट्रेनिंग दी गई, उर्दू बोलना, पाकिस्तानी रीति रिवाजों को समझना और सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन की मानसिकता तो समझना। उसने जो कुछ भी सीखा वह एक सामान्य रॉ एजेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक था। अजय को रॉ ने एक विशेष मिशन सौंपा, पाकिस्तान में घुसकर वहाँ की सैन्य गतिविधियाँ और नाभिकीय कार्यक्रमों की जानकारी इकट्ठा करना और रॉ को भेजना। पाकिस्तान में पहला कदम और पहचान बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान में ऐसी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा था जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी? लेकिन पाकिस्तान में किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि वह फहद खान के रूप में जाने जाता था। वह पाकिस्तान में एक पत्रकार के रूप में बैठा था। अजय अब फहद खान बन चुका था, जो पाकिस्तान के कराची में एक छोटे अखबार के पत्रकार के रूप में काम करने आया था। शुरुआत में वह किसी से मिलने नहीं जाता था, सिर्फ नज़रें घुमा घुमा कर जानकारी इकट्ठा करता रहा। धीरे धीरे उसे पाकिस्तान की लघुस्थानीय रिपोर्टिंग को पहचाना जाने लगा। उसने पाकिस्तानी मीडिया में छोटे छोटे लेख छापे जो स्थानीय अपराधों और सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। उसकी रिपोर्टों में इतनी सटीकता थी कि वह बहुत जल्द ही आईएसआई के प्रमुख अफसरों की नज़रों में आ गया। उसे आईएसआई के एक ऑपरेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला, जहां उसने सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी रॉ को भेजी, पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में छुपी हुई खामियों के बारे में। आईएसआई ने उसे एक नए विश्वास के साथ अपना दोस्त बना लिया था, लेकिन रॉ को उससे लगातार जानकारी मिलती रही। आईएसआई में गहराई तक घुसपैठ। क्या होगा जब दुश्मन के सबसे करीब पहुंचकर भी वह आपको अपना मित्र समझे? यही था फहद खान का खेल। वह आईएसआई के अंदर घुसकर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लाता था। लेकिन क्या वह समय में पकड़ा जाएगा? पाकिस्तान में 5 साल बिताने के बाद फहद खान अब एक आईएसआई के छोटे अफसरों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। वह सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकें करता था, उन्हें सलाह देता था और विभिन्न योजनाओं में भी मदद करता था। फहद के लिए यह समय बेहद खतरनाक था, क्योंकि आईएसआई के अंदर घुसकर रहना और दुश्मन के बीच बने रहना किसी भी समय घातक हो सकता था। लेकिन फहद की पहचान इतनी गहरी हो चुकी थी कि आईएसआई के एक शीर्ष अधिकारी ने उसकी वफादारी की सराहना की थी। यही वो समय था जब फहद ने पाकिस्तानी सरकार के कई खतरनाक आंतरिक ऑपरेशनों के बारे में रॉ को जानकारी भेजी थी। उसके द्वारा भेजी गई जानकारी ने भारत को कई बड़े हमलों से बचाया था। देश के लिए बलिदान और अकेलापन। क्या होता है जब एक आदमी 20 साल तक अपने परिवार से दूर रहकर केवल एक मिशन को पूरा करता है? क्या वह खुद को भी नहीं याद करता? अजय अब अपने मिशन में इतने डूब चुका था कि उसने व्यक्तिगत रिश्तों को पूरी तरह से नकार दिया था। उसने कभी शादी नहीं की, न ही अपने परिवार से मिलकर कोई सुखद पल बिताया। हर दिन वह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों की जानकारी भेजता रहा, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन एक दिन साल 1999 में उसने अपनी पहचान बदलने का निर्णय लिया और एक आखिरी संदेश रॉ को भेजा, जिसमें लिखा था, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब मैं अजय नहीं हूँ। यह मिशन मेरी पूरी जिंदगी बन चुका है। यही वह समय था जब अजय का अकेलापन और देश के प्रति उसकी निष्ठा
दोनों चरम पर थे। आखिरी मिशन ऑपरेशन ब्लैक व्हेल। क्या होगा जब दुश्मन भारत पर एक बड़ा हमले करने की योजना बना रहा हो और भारत का सबसे खतरनाक एजेंट उसे नाकाम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। साल 2004 में रॉ को सूचना मिली कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़ा आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इसका कोड नेम था ब्लैक व्हेल। अजय को तुरंत भेजा गया और इस बार वह आईएसआई के लिए एक आंतरिक सर्कल का हिस्सा बन चुका था। उसे एक बैठक में शामिल किया गया जहां पाकिस्तान के उच्च अधिकारी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे। अजय ने वह बैठक पूरी रिकॉर्ड की और रॉ को तुरंत ही यहाँ की जानकारी भेज दी। यह उसकी आखिरी रिपोर्ट थी। इसके बाद उसने लिखा, यह मेरी आखिरी रिपोर्ट हो सकती है। अगर कुछ गलत होता है तो समझ जाना कि मैं मेरा मिशन खत्म कर चुका हूँ। लापता या अमर। 20 साल तक दुश्मन के बीच रहकर हर खतरे का सामना करने के बाद एक दिन वह अचानक गायब हो गया। क्या वह मारा गया या रॉ ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया? साल 2005 में अचानक अजय का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। रॉ ने कई बार कोशिश की लेकिन उसका कोई सिग्नल नहीं मिला। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक आईएसआई ने उसे पकड़ लिया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ कहते हैं कि रॉ ने उसे सुरक्षित निकाल लिया और नया जीवन दे दिया। आज भी उसे भारत का सबसे गुमनाम हीरो माना जाता है। रॉ के मुख्यालय में एक दीवार पर उसका कोड नेम लिखा है, कल की 20 ईयर्स बिहाइंड एनिमी लाइन्स। वह न ही एक नायक था और न ही एक राजनेता। वह सिर्फ एक साधारण आदमी था जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे गुमनाम नायक हमें हमेशा याद रहेंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आप तक रोज़ पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।